अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक झटपट मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मखनी हांडी। मैं ये हांडी बनाऊँगी भी हांडी में ही, यानी मिट्टी की हांडी में। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इस तरह जुड़ा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। आपने भी इसी तरह 1 kg चिकन ले लेना है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ आपने ले लेने हैं। आप चाहें तो इनकी प्यूरी कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें इसी तरह क्यूब्स में कट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन। ये 25 ग्राम मक्खन मैंने लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। ये तकरीबन हाफ कप दही है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम स्टेप्स आपने बहुत गौर से देखने हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, फ्रेश हरा धनिया चॉप किया हुआ, और हरी मिर्च और नींबू का हम इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा हम इसमें जो मसाला जात शामिल कर रहे हैं उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा अगर आपके पास कसूरी मेथी अवेलेबल नहीं है तो आप जो आपके पास पुदीना है उसे सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मखनी हांडी है, तो मैं इसे बना भी मिट्टी की हांडी में रही हूँ। आप चाहें तो घर की हांडी में भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैं तमाम चीज़ें इसी में ही डालकर इसे चूल्हे पर एंड पे रखूँगी, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी और मिट्टी की हांडी में हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से पक जाती है। ये चिकन कितना अच्छा इसमें टेंडर होगा, इतना अच्छा ये कुकर में भी टेंडर नहीं होता है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना प्याज, शामिल करेंगे टमाटर। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो तमाम मसाला जात जो मैंने अभी आपको बताए हैं। हल्दी मैं इसमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करूंगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपना हाफ कप दही। दही इस चिकन को अच्छी तरह से पका लेगा और हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं दादड़ की हुई काली मिर्च, यानी बहुत ज़्यादा आपने पीसनी नहीं है, मोटी मोटी पिसी हुई आपने इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, जिसे हम दरदरा मिर्च कह सकते हैं, ठीक वैसी। अब मैंने इसे हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। हमें हांडी को गर्म होने का इंतज़ार करना है। तब तक हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपके सामने मैं इसके अंदर न चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ, न मैंने किसी चीज़ को पहले फ्राई किया है। एट इट इज़ इसी तरह मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से इसी के अंदर मिक्स करके इसे पकाऊंगी। ठीक है, ये इसी के अंदर ही पकेगा। हम किसी चीज़ को फ्राई नहीं कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई स्मेल है वो भी नहीं रहेगी, कच्चापन भी नहीं रहेगा। मिट्टी की हांडी में यही फ़ायदा है कि आपकी हर चीज़ प्रॉपर्ली पक जाती है। मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है। अभी आप ये देख सकते हैं मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे और चाहिए, इसलिए मैंने फुल कप इसके अंदर ऐड कर दिया है। फुल कप पानी के अंदर अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पकेगा। इसमें हम शामिल तकरीबन 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर हल्दी का शामिल कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर हमें इनका फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि आपके लिए वही रेसिपी बनाऊँ जो घर पे तमाम अशिया बआसानी आपको अवेलेबल हो सकें।
जिस तरह अभी मैं आपको इस रेसिपी में भी गाइड करूँगी, क्योंकि मखनी हांडी के लिए क्रीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें मेरे साथ जुड़े रहिए तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अब आप देख सकते हैं इसमें दही भी शामिल था, मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है। अब हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें रेडी हो चुकी है। ये तकरीबन अब भुनने के पोजीशन पर खड़ा है हमारा चिकन। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे इस तरह हांडी से निकाल लेंगे, ठीक है, या हांडी में ही रहने देंगे, क्योंकि हांडी जब एक दफ़ा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा होने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमें बहुत हल्के पानी के साथ इसे इसी में ही इस तरह छोड़ना होगा ताकि ये अच्छी तरह से इसे मुकम्मल पका सके। इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना 25 ग्राम मक्खन। आपके पास अगर सादा मक्खन नहीं है, आप घर में आपने जो मक्खन बनाया है या आप जो घर में मलाई का मक्खन बनाते हैं उस मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट से जो मार्जिन मिलती है ब्लू बैंड की, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 25 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मलाई। मलाई मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, समटाइम्स आपके पास क्रीम नहीं होती है और हर दफ़ा क्रीम जैसा टेस्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो घर में सबके पास फ्रेश दूध अवेलेबल होता है, और फ्रेश दूध पर जो मलाई होती है उसे आप क्रीम की शक्ल में बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें शामिल किया है हाफ कप मलाई, और मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। इस तरह से इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। आपका क्रीम का इशू मलाई के साथ इसी तरह हल हो जाएगा। अब हम इसके अंदर अपनी बाकी की जो हमने साइड पर रखी थी काली मिर्चें ग्राइंड की हुई, उनको शामिल करेंगे। जो घर में सामान अवेलेबल होता है कोशिश कीजिए उसी से ही अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके लिए भी बहुत आसानी हो सके। इस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स अभी हमने इसमें शामिल किए हैं उसके पकने तक हम इसे इसी तरह चूल्हे पर पकने देंगे, यानी घी आने तक। जब तक ऑयल ऊपर आ नहीं जाता हम इसे ऐसे ही रखेंगे। जब आपके पास ऑयल आ जाए इस तरह ऑयल पेपर को आप एक कैप की या कप की शक्ल में रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे मखनी हांडी और रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देना है तो उसके लिए इसमें कोयले का टेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। कोयले को क्योंकि मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी हांडी का ऑयल जो है वो निकल चुका है और अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर हमारा फॉइल पेपर जो है वो सेट करूँगी। इस तरह से फॉइल पेपर को आपने सेट कर लेना है एहतियात के साथ। अब मैं इसके अंदर जो कोयला मैंने गरम किया है वो शामिल करूँगी। इस तरह से एहतियात से ऑयल पेपर इतना बड़ा आपने ज़रूर लेना है कि किसी भी किस्म की चिंगारी जो है वो आपकी हांडी में शामिल ना हो। अब हम इस कोयले के ऊपर ऑयल के चंद ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आप हाफ़ टी स्पून के अकॉर्डिंगली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई सा भी घी है इस तरह, और जैसे ही आप इस पर डालें आप इसको इस तरह से ढक दें ताकि आपका जो कढ़ाई है हमने उसको अंदर कोयले का अरोमा देना है तो वो प्रॉपर अरोमा उसके अंदर शामिल हो सके। कोयला रखकर आपने बहुत ज़्यादा देर हांडी को बंद नहीं रखना है। जस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए आपने इसके अंदर उसे रखना है और उसके बाद आपने उसे निकाल लेना है। तो चलिए अब हम उसे निकाल लेते हैं। हांडी को मैंने चूल्हे से साइड पे कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्ती हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर इसमें कोयले का अरोमा जो है वो शामिल हो चुका है। अब मैं इसमें से इसे निकाल लूँगी। घर पर इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मार्केट जाकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, घर पर बनाइए खूब अच्छे से घर की अशिया के साथ अपने हाथ से अपनी नज़रों के सामने। अब हम इनकी गार्निशिंग करेंगे धनिए से जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च जो मैंने बारीक कटिंग की हुई है, और मैं एक नींबू जो है उसके स्लाइस कटिंग करके वो इसमें शामिल करूँगी। ये मैक्सिमम 5 to 6 मेंबर्स की सर्विंग के लिए है। आप इजीली इसे घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
फैमिली गैदरिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। झटपट तैयार हो जाती है। क्योंकि ये हांडी में पकी है इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है, लेकिन इसका चिकन जो है वो हांडी में पकने से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और टेंडर रहता है। अब हमने नींबू के स्लाइस भी इस पे गार्निश कर दिए हैं। तो हमारी आज की मखनी चिकन कढ़ाई हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फीडबैक में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। हमारी आज की एपिसोड मुकम्मल हो चुकी है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।